तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 और 86 डिस्कस करेंगे। अब इसमें डेटा क्या दिया है कि एक सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है और उसका मॉलिक्यूलर मास दिया है और स्टेट 1 में जो प्रेशर है विच इज 2 बार, टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। और ये सिलेंडर का जो स्टेट है ये स्टेट 1 से स्टेट 2 पे चेंज हो गया, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया अंडर दी आइसोथर्मल प्रोसेस और जो फाइनल वॉल्यूम मिला मुझे वो 2 मीटर क्यूब मिल गया। इसके अलावा ये भी दिया है कि ये जो सिलेंडर है ये एटमॉस्फेरिक के साथ हीट का इंटरेक्शन कर रहा है और उस एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो है 298 केल्विन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है इसमें क्वेश्चन नंबर 85 विच इज वर्क इंटरेक्शन फॉर द नाइट्रोजन। सो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क होता है वो होता है P1 V1 ln of V2 by V1। सो W is equal to P1 is 2 bar 2 into 10 raised to 5 into V1 is 1 meter cube ln of V2 is 2 V1 is 1। सो ये आएगा जूल में, इसको हम लोग डिवाइड बाय 10 raised to 3 करेंगे तो मुझे मिलेगा किलो जूल में। सो ये हो गया दिस, सो 200 ln of 2। सो ये सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा 138.6 किलो जूल। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये वर्क हो गया। और जो सेकेंड पार्ट है विच इज क्वेश्चन नंबर 86 उसमें पूछा है कि एंट्रोपी चेंज फॉर द यूनिवर्स। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर दिस सिस्टम। मुझे एक चीज पता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। सो सबसे पहले हम लोग एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम फाइंड करेंगे। मेरे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन है वो है TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV। अभी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये हो गया 0। So ds is equal to Pdv upon T और I know the ideal gas equation Pv is equal to mRT। So ये हो जाएगा P by T is equal to mR upon V। So ds is equal to mR upon V into dV। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। So एंट्रोपी चेंज for the system is equal to mR और ये dV by V मतलब ये हो जाएगा ln of V2 by V1। So entropy of the system is equal to mR की जगह I can put P1 V1 upon T1 और ये ln of 2। So ये हो जाएगा P1 is 2 into 100 क्योंकि मुझे किलो जूल में चाहिए, V1 is 1 और T1 is 298 और ये ln of 2। सो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा प्लस में 0.465 किलो जूल पर केल्विन। अब ये तो सिस्टम की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे सराउंडिंग के लिए। सो एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग, ये क्या होगा अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं। सो इसके लिए अगर मैं फर्स्ट लॉ इक्वेशन लिखता हूं तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये हो जाएगा 0। सो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। अब ये क्या हो रहा है, इसमें वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है एक्सपांशन। सो एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम और अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम है तो ये होगा पॉजिटिव में 138.6 किलो जूल। अब पॉजिटिव में है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। क्या सिस्टम के अंदर इतनी हीट ऐड हो रही है। सो अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं तो सराउंडिंग के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो क्या होगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू दी सराउंडिंग टेम्परेचर। अब यहां पे ये जो Q है ये सराउंडिंग से दिस मच अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर ऐड हो रहा है, मतलब सराउंडिंग से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो
सराउंडिंग के लिए ये हो जाएगा निगेटिव में 138.6 किलो जूल, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है कितना है 298 केल्विन। सो ये हो जाएगा -0.465 किलो जूल पर केल्विन। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। सो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 0.465 माइनस 0.465, सो ये आ गया 0। सो एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स मुझे मिल जाएगा 0। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन।